लेकिन निश्चित ही शेखर चौधरी ही निर्दलीय से ही सही, लेकिन वो निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा। विधायक वही रहेंगे। हर यहाँ की जो जनता है उसका कहना सिर्फ एक ही है, शेखर चौधरी। लेकिन शेखर चौधरी क्या है, दलों का नहीं दिलों का नेता बोला जा रहा है अभी उसको। वो एक ऐसे नेता हैं कि आप उनको किसी भी टाइम, दिन हो या रात, अगर आपको समस्या है तो वो आपका काम तो होगा ही। आप फोन लगाएंगे, अगर वो नहीं उठा पाएंगे तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। वो एक ऐसे नेता। निर्दलीय इसलिए जीतेंगे क्योंकि जो शेखर चौधरी है उसको बीजेपी के लोग भी सपोर्ट, आम जनता जो है मतलब वो भी सपोर्ट कर रही है। शेखर चौधरी को चुनना चाह रहे हैं क्योंकि एनपी ने धोखे से सीट ले ली, उसे छोड़ा। धोखे से ले ली इसने। हाँ। अच्छा। एक बार वो विधायक रह चुके हैं, जो किए थे जनता बहुत खुश है, चाहती है कि वो आप बाढ़ के यहाँ पे करें। यहाँ पर हम अभी गोटेगांव विधानसभा में हैं, जहाँ से त्रिकोणीय चुनाव यहाँ होने वाला है, क्योंकि एनपी प्रजापति जी कांग्रेस से सिटिंग विधायक हैं। अभी फिर से एक बार कांग्रेस से टिकट लेकर आए हैं। नागेश जी बीजेपी से टिकट लेकर आए हैं, तो वहीं शेखर चौधरी हैं जो कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय खड़े हो गए हैं। यहाँ पर हम भाई साहब बैठे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं इस बार चुनाव में। भैया क्या नाम है आपका? राज तिवारी। राज तिवारी। तो इस बार यहाँ पर गोटेगांव विधानसभा में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? यहाँ पर तो देखिए, पहले शेखर चौधरी कांग्रेस से थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, पार्टी के कुछ असमंजस रहे। लेकिन निश्चित ही शेखर चौधरी ही निर्दलीय से ही सही, लेकिन वो निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा। विधायक वही रहेंगे। हर यहाँ की जो जनता है उसका कहना सिर्फ एक ही है, शेखर चौधरी। तो कारण क्या है कि शेखर चौधरी को पसंद क्योंकि कर क्या है, जो पहले से विधायक यहाँ पर एनपी प्रजापति, वो जनता के बीच कभी नहीं आते। उनका आना जाना नहीं होता, वो सिर्फ 5 वर्ष में एक बार घूमते हैं जब वोटिंग का टाइम आता है। लेकिन शेखर चौधरी क्या है, दलों का नहीं दिलों का नेता बोला जा रहा है अभी उसको। तो वो हर जनता की आवाज सुनता है, उसके साथ खड़ा होता है, इसलिए सभी जनता उसी को इस बार चुनेगी। एनपी प्रजापति जी विधायक हैं, कब आए थे यहाँ पर? एनपी प्रजापति जी तो अभी तो आए थे क्योंकि अब वोट चाहिए उनको, लेकिन उससे पहले वो कभी नहीं आते। वहां भी जाओ तो उनका एक अलग ही रुतबा रहता है, ठीक से बातचीत नहीं आम जनता से। अच्छा। तो इसलिए जनता भी नाराज है उनसे इस बार। तो शेखर चौधरी का आप बोल रहे हैं दलों का नहीं दिलों के नेता, तो ऐसी क्या क्या कुछ खूबियां हैं कि आप ये सब बोल रहे हैं? वो एक ऐसे नेता हैं कि आप उनको किसी भी टाइम, दिन हो या रात, अगर आपको समस्या है तो वो आपका काम तो होगा ही। आप फोन लगाएंगे, अगर वो नहीं उठा पाएंगे तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। वो एक ऐसे नेता है। अच्छा जी। तो उनको कांग्रेस से थे, टिकट नहीं मिला। उनको पहले कांग्रेस से टिकट मिला था, लेकिन कुछ पार्टी के नेताओं के द्वारा उनका टिकट काट दिया गया और बदलकर एनपी प्रजापति को दे दिया गया। अच्छा। लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं है, वो निर्दलीय लड़े हैं और वो जीतेंगे, ये बात भी निश्चित है। तो दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ हमेशा रही है कांग्रेस बीजेपी, तो निर्दलीय कैसे जीत पाएंगे? क्या कुछ समीकरण बनेंगे? निर्दलीय इसलिए जीतेंगे क्योंकि जो शेखर चौधरी है उसको बीजेपी के लोग भी सपोर्ट, आम जनता जो है मतलब वो भी सपोर्ट कर रही है। अच्छा। जो पहले बीजेपी में मतलब देते थे वोट, वो भी सिर्फ एक ही नाम कर रही है कि शेखर चौधरी आना चाहिए गोटेगांव से। शेखर चौधरी आना चाहिए। क्या क्या कारण है भैया कि शेखर चौधरी को चुनना चाह रहे हैं जनता? शेखर चौधरी को चुनना चाह रहे हैं क्योंकि एनपी ने धोखे से सीट ले ली, उसे छोड़ा। धोखे से ले ली सीट। हाँ, अच्छा। बोल रहा था वो, इसलिए उसको टारगेट बना लिया कि हम खड़े होंगे और जीत के दिखाएंगे। तो एनपी प्रजापति जी कांग्रेस से विधायक हैं, अभी प्रत्याशी भी है कांग्रेस के, तो कैसे कैसे जीतेंगे? निर्दलीय हैं वो तो शेखर चौधरी तो। आम जनता, सब जनता टूट पड़ी उस पर, तुमको जिताएंगे हम। तो क्या खूबी है शेखर चौधरी की कि उनको चुनना चाहेंगे आप? यहाँ पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की कैसी क्या स्थिति है? किसकी? स्वास्थ्य मतलब कि अस्पताल वगैरह कहाँ पर नहीं, है? कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। कुछ नहीं है, 5 साल 10 साल हो गए, कोई अच्छा। लाभ नहीं है। सड़क वगैरह ठीक है यहाँ की? हाँ ठीक है। सड़क। भैया क्या क्या स्थिति बन रही है इस बार विधानसभा में? इस बार विधानसभा में ये स्थिति माने कि निर्दलीय की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। बेहतर है। क्या कारण है कि निर्दलीय? यहाँ की जनता जो है वो पार्टियों से चिड़ी हुई है एक हिसाब से मानो। खास तौर पर कांग्रेस की जो विधायक थे बिन से जी, उन्होंने क्या है उनसे चिढ़ने का कारण? उन्होंने विशेष सपोर्ट नहीं किया, जनता कोई प्रकार से विषम नहीं की यहाँ पे। निर्दलीय प्रत्याशी शेखर चौधरी हैं, तो उनको चुनने का कारण क्या रहेगा इस बार जनता अगर चुनेगी तो? उनका कारण ये है
एक बार वो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जो किए थे जनता बहुत खुश है, चाहती है कि वो आप बार आके यहाँ पे करें। हाँ कांग्रेस बी के बीच में कैसे निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाए? नहीं, कांग्रेस बीजेपी थोड़ी कोई कहानी है, कहानी तो जनता है, जनता जिसको चाहे उसको बना सकती है। बना अब इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई थोड़े रोल है। निर्दलीयों को प्रत्याशी जीतने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ तो वो जो भी है जनता है, जनता है। और जनता कोशिश कर रही है, और जनता का ये मानना है खास तौर पे यहाँ पे। तो भैया बोल रहे थे कि शेखर चौधरी दलों के नहीं दिलों के नहीं, क्या कुछ खूबियां हैं शेखर चौधरी में कि जनता चुनेगी इस बार उनको? वो ये है खास तौर पे जिन्होंने बोला है भैया ने का ये है कि जन जो है उनको पसंद करती है, पसंद करती उनके काम को पसंद करती है। एक बार जो रह चुके हैं वो तो उनके काम को पसंद करती है, इसलिए निर्दलीय बोले। भी है, मतलब हाँ हाँ, कोई विरोध नहीं है। नहीं उनका विरोध नहीं। अच्छा प्रत्याशी के लिए खड़ा हो जाता है, सुख में दुख में अच्छा। वो सबका साथी है, इसलिए सभी आम जनता उसी को चाह वो तो रही है। निर्दलीय खड़े हैं तो कैसे? तो वो निर्दलीय खड़ा है, मगर उसके सामने सब जनता खड़ी है। अच्छा, जनता साथ खड़ी है बिल्कुल उसके साथ जनता खड़ी है, बहुत अच्छा प्रत्याशी है। प्रजापति जी के सामने एमपी प्रजापति एक ऐसा है, पास में एक मात्र, हाँ उसके बोल ही नहीं, बोल रही है। बिल्कुल काम वगैरह वो कुछ नहीं करवा, उसके दम पे जाओ तो रहे आप जन, बिल्कुल नहीं आता वो सामने। तो शेखर चौधरी को चुनने का या पसंद करने का क्या कारण है? हम ये बोल रहे हैं कि शेखर चौधरी एक इतना प्रत्याशी है कि वो हर जन जन के दिलों पे छाया हुआ है। हाँ यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव वाले हैं, शेखर चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जनता का कहना है कि इस बार शेखर चौधरी आएंगे। कारण ये है कि पहली पसंद है एनपी प्रजापति जी और कांग्रेस से नागेश जी, यहाँ पर दोनों प्रत्याशी हैं, लेकिन पहली पसंद शेखर चौधरी है। कारण उसका है कि बिल्कुल अच्छी छवि है, पिछली बार विधायक भी रह चुके हैं एक बार, उस कारण से जनता उनको चुनना चाहती है। जब विधायक रहे थे तो काम वगैरह भी करवाए थे, इसलिए जनता चाहती है कि एक बार फिर से शेखर चौधरी को निर्दलीय सही लेकिन मौका दें।